तो सर्कल्स का नहीं, पहले क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा। A rupee coin is placed on a table. The question is how many rupee coins can be placed around it each tangent to it and two others. क्वेश्चन समझ में आया किसी को? डू एनीवन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है, समझ में आ रहा है? सर पहला वाला पार्ट समझ में आ रहा है, सेकंड वाला पार्ट नहीं आ रहा। पहला वाला पार्ट क्या है? रुपी को टेबल में लगाना। नहीं सर, टेंजेंट। नहीं, एक्चुअली आपके पास अगर घर में कॉइन्स है तो यू कैन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। मान लीजिए एक 1 रुपी कॉइन आप टेबल में लगा लीजिए, ठीक है, उसके अराउंड कितना 1 रुपी कॉइन्स लगाया तो वो बाहर वाला सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मान लीजिए 1 रुपी कॉइन ऐसा है, ऐसा नो। अब क्वेश्चन है इसके चारों तरफ कितना 1 रुपी कॉइन्स लगाने से ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहे? मतलब एवरी सर तो रेडियस पता होना चाहिए ना सर। वो एवरी सर्कल शुड बी टचिंग द टू सर्कल्स एंड शुड बी टैंजेंट टू द इनर सर्कल। समझ में आ रहा है? सो क्वेश्चन इज ये 1 रुपी का साइज में डिपेंड करता है कि नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। अगर आपके पास इफ यू हैव सम नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, कोई भी सेम साइज का कॉइन्स आपके पास है तो घर में आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अवेलेबल है किसी के पास रेडीली कॉइन्स घर में? हाँ सर, होगा सर, पर 2 रुपीज का है। अगर रेडीली अवेलेबल है तो घर में कर लीजिए। अगर आप करने के बाद अगर आपका स्क्रीन शेयर कर लीजिए, मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। कोई हाथ रेस करिए, कोई अगर करके दिखा सकता है तो। एनीबॉडी ट्राइंग? सर क्लास के बाद ट्राई करेंगे सर। नहीं, अभी मैं ये देखना सर चाह फिर रहा हूँ। वीडियो करके अभी मैं छोड़ते देखना हैं। चाह रहा हूँ इसलिए। ओके पुंजी, आप एक बार टेबल में रख के जस्ट सेंड मी द वीडियो। आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर हाँ बेटा, फोटो भेज दें? क्या है? सर स्क्रीन शेयर करें या फोटो भेज दें? वही जैसा आप चाहते हैं, मतलब जस्ट शो मी हाउ। स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। ओके, कुछ दिख नहीं रहे। मतलब सारा कॉइन सेम साइज का होना चाहिए, दैट्स द कंडीशन। ऑल कॉइन्स शुड बी सिमिलर। सर जो मिडिल वाला रहेगा वो भी सेम कॉइन रहेगा? हाँ, मिडिल भी सेम है, सब कुछ सेम है। वो ये क्वेश्चन एक्चुअली रेडियस पे डिपेंड नहीं करते हैं। जितना भी रेडियस है, अगर सारा सेम कॉइन्स अगर लेते हैं, हर बार you'll enclose them in same number of coins. यस सर। ओके, देखिए दिख रहा है सबको? हाँ सर, दिख रहा है। कितना कॉइन्स है? 6 कॉइन्स। एंड दिस डज नॉट डिपेंड ऑन विच कॉइन यू यूज। आप छोटा सा 25 पैसे कॉइन्स का भी कर सकते हैं, या 10 रुपी कॉइन्स का भी कर सकते हैं, 5 रुपीज कॉइन्स का भी कर सकते हैं। ये फिगर का स्केल बढ़ेगा, बट यूल ऑलवेज हैव 6 कॉइन्स सराउंडिंग ए कॉइन। समझ में आ रहे? हाँ सर।
यस सर। अब क्वेश्चन है इसको कैसे डिराइव करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे? हाँ सर। सो हाउ डू यू डिराइव दिस 6? वो 6 को डिराइव करना है, मतलब एक कॉइन का चारों तरफ अगर 6 कॉइन्स लगाया तो दैट विल कंप्लीट द सर्कल। सर Circle. सारे कॉइन्स हाँ क्या है बेटा? सर सारे कॉइन्स के ऊपर एप्लीकेबल है ये? सारा कॉइन्स मतलब कोई भी कॉइन्स ही करेंगे तो चलेगा 5.10 में? मतलब सेम कॉइन्स लगाना है, सेम साइज का कॉइन्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स अराउंड कर रहे हैं ना, दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ये 6 को आप डिराइव करना है। हाउ डू यू डिराइव दिस 6? मतलब आप ये डिराइव करना है कि 6 कॉइन्स हर बार एक कॉइन के अराउंड 6 कॉइन्स लगाए तो वो पूरा मतलब भर जाएगा। इसके बाद आप ये भी डिराइव कर सकते हैं चाहे तो अगला सर्किल के लिए कितना कॉइन्स लगेगा। अगला सर्किल के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि अगला सर्किल में रेडियस जो है एक कॉइन अंदर की तरफ आएगा, एक कॉइन बाहर की तरफ आएगा। सर समझ में आ रहे? अगला सर्किल हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। सो ये डिराइव करेंगे। ओके shall we do this? यस सर करते हैं। Okay, good. So anybody, can someone suggest me how to do this? कोई बोल सकते हैं कैसे करना है? देखिए एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एंगल, राइट? देखिए मान लीजिए एक सर्किल है, अंदर वाला 1 रुपी कॉइन है ये, ओके? दिस इज द 1 रुपी कॉइन इनसाइड, ओके? क्लियर? ये वाला बाहर वाला 1 रुपी कॉइन है, सही है? क्लियर? यस सर। सो मान लीजिए सेंटर से यहाँ एक टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, यहाँ दूसरा टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ कर सकता हूँ? अंदर वाला 1 रुपी का Yes, सेंटर sir. से, ठीक है, बाहर वाला एक टैंजेंट, ये टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ओके? दिस विल बी द एंगल कवर्ड बाय ईच कॉइन, ऐसा नो? यस सर। अगर ये एंगल 60 डिग्रीज है तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर एक एक कॉइन 60 डिग्रीज कवर कर रहा है तो सो टोटल कितना लगेगा, कितना कॉइन्स लगेगा? 6 कॉइन्स Sir, लगेगा। अगर six अगर coins, sir. अगर ये वाला एंगल 45 डिग्रीज निकला तो, अगर ये वाला एंगल 45 डिग्रीज निकला तो 8 कॉइन्स का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? हाँ सर अभी तो जाएगा। सो द क्वेश्चन sir. डिपेंड्स ऑन व्हाट दिस एंगल इज। क्लियर है क्या नहीं? सर ये एंगल है क्या सर? क्या है वो एंगल? मतलब क्या बोलेंगे इस एंगल को? This is the angle subtended by each 1 rupee coin at the center of the center 1 rupee coin, right? हाँ सर ठीक है। So the question is ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा? देखिए सिंपल है। देखिए ये वाला सेंटर से ये वाला सेंटर तक ज्वाइन कर लीजिए लाइन। इस लाइन का अगर इंडिविजुअली रेडियस जो है r है तो इफ द रेडियस इज r, ये 2r हो जाएगा या नहीं? ऐसा ना, क्योंकि दो रेडियस है ना, बाहर वाला रेडियस अंदर वाला रेडियस, 2r होगा। हाँ सर। एंड ये बीच वाला एंगल को आधा आधा करेगा या नहीं? वो तो प्रॉपर्टी है ना। इफ यू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर डिवाइड्स द एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ऐसा ना। हाँ सर ये थ्योरम एंड है। इसके बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। अगर आधा एंगल को थीटा मान लिया तो साइन थीटा कितना निकल रहे हैं? साइन थीटा कितना निकल रहे हैं? सर r/2r। r/2r कितना? 1/2
इसका मतलब थीटा कितना होगा? साइन किसका सर हाफ है? 30 30 डिग्री से। 30 degree. सो अगर थीटा 30 डिग्री से तो पूरा एंगल कितना होगा? 60। 60 डिग्री होगा। सर वो वाला थ्योरम क्या? थ्योरम इज, अगर एक सर्कल है, बाहर से आप दो टैंजेंट ड्रॉ किया पॉइंट P से, सो इसको और सेंटर को ज्वाइन किया तो ये आधा आधा करेगा एंगल को, सिमेट्री के तरह, सिमेट्री के हिसाब से। हाँ सर ठीक है। सर सो आधा एंगल 30 निकला, सो टोटल एंगल 60 डिग्रीज है। इसका मतलब ईच 1 रुपी कॉइन इज सबटेंडिंग 60 डिग्रीज, राइट, एट द सेंटर। सो दूसरा भी 60 डिग्रीज, तीसरा भी 60 डिग्रीज, फोर्थ भी 60, 5 फिफ्थ भी 60, 6 भी 60, टोटल मिला के 360 डिग्रीज हो गया। सो 6 कॉइन्स आर नीडेड टू कंप्लीट द राउंड। क्लियर है क्या? ओके और नॉट? Yes, हाँ sir. सर ठीक है। ओके। सो अगर ये समझ में आया तो वी कैन क्रिएट सम न्यू क्वेश्चंस यूजिंग दिस। ठीक है, यहाँ 30 डिग्रीज का एंगल तो आपको पता है, साइन जो है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन है, देखिए अंदर 1 रुपी कॉइन है, बाहर 25 पैसे कॉइन्स है, ज़्यादा लगेगा ना थोड़ा सा, ऐसा नो? अंदर 1 रुपी कॉइन है, बाहर मान लीजिए 25 पैसे कॉइन्स का राउंड लगा रहे हैं। सो अभी भी 6 ही आएगा या थोड़ा सा ज़्यादा आएगा? सर उससे ज्यादा आएगा सर, 6 से ज्यादा आएगा। 6 से ज़्यादा आएगा ना। एंड अपने हिसाब से कोई भी रेडियस लिया तो पूरा सर्कल अच्छा सा बन जाएगा? नहीं ना, हाँ कोई सर। स्पेसिफिक रेडियस होना चाहिए ना, राइट? हाँ सर। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं हम। अगर आप 8 कॉइन से भरना है फॉर एग्जांपल, सो अंदर वाला 1 रुपी कॉइन का रेडियस स्मॉलर है एंड आउटसाइड यू वांट टू फिल द सर्किल बाय 8 कॉइन्स। समझ में आ रहे? सो क्वेश्चन क्या पूछ सकता हूं मैं? व्हाट कैन बी द पॉसिबल क्वेश्चन? How many coins would be used? नहीं 8 कॉइन्स चाहिए मुझे, दैट इज फिक्स्ड। व्हाट इज द So क्वेश्चन? what will be the radius of the हाँ, coin? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द कॉइन, वो पूछ सकता है ना मैं। इस बार सेम रेडियस नहीं आएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा, राइट? सो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा? सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे? हाँ सर। देखिए सिंपल क्वेश्चन ही है। सो इफ यू वांट टू surround this 1 rupee coin of radius r using 8 small coins, so what should be the radius? वही है ना क्वेश्चन। सो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ सर। देखिए एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसा और नो, जिसका रेडियस जो है कुछ और एज्यूम कर लीजिए, एंड ये सर्कल जो है सेंटर में कितना एंगल बनाना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द एंगल दैट दिस सर्कल हैज टू मेक एट द सेंटर? सर 45। 45, 360 बाई 8 है ना, अगर जितना चाहिए कितना, 45 डिग्रीज, राइट? सो टोटल एंगल 45 डिग्रीज होना चाहिए। सो आधा एंगल कितना होना चाहिए? आधा एंगल कितना होना चाहिए? 22.5, ऐसा ना? 22.5. हाँ सर। सो मैं क्या करता हूँ, इसको स्मॉलर मानता हूँ, अंदर वाला रेडियस को कैपिटल मानता हूँ, मान सकता हूँ? बड़ा 1 रुपी कॉइन का रेडियस को कैपिटल मानेंगे, छोटा रेडियस को स्मॉलर मानेंगे, मान सकता हूं? सो व्हाट इज हाँ, साइन सर। 22.5? साइन 22.5 इज इक्वल टू व्हाट? ऑपोजिट साइड plus r. स्मॉल आर बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर होगा। देखिए ये छोटा एंगल जो है 22.5 है, सो ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड जो है r प्लस r, ऑपोजिट साइड इज स्मॉल r, ऐसा ना? ओके, सर नहीं आया सर, नहीं आया समझ में। नहीं समझ में आया? Yes, sir. नहीं समझ। देखिए पिछले ट्रायंगल में साइन थीटा क्या लिया, दिस बाय दिस है ना, ऑपोजिट हाँ, सर। साइड बाय एडजेसेंट साइड। Sir, सो इसमें भी सेम है, perpendicular- टोटल एंगल, पिछले बार टोटल एंगल 60 डिग्री, आधा एंगल 30 हो गया, ऐसा ना?
हाँ सर। इस बार टोटल एंगल 45 होना चाहिए, हाँ सर ठीक तो है आधा ठीक एंगल है। 22.5. So sin 22.5 is opposite side is smaller, adjacent side r plus r है. हाँ सर। So हमको स्मॉल r फाइंड करना है, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड यूज करेंगे, तो बाई 1 है ना. So sin 22.5 by 1 minus sin 22.5, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर किया तो क्या होगा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल आर होगा. सर कैपिटल आर होगा, हाँ सर। सो स्मॉल आर क्या होना चाहिए, कैपिटल आर टाइम्स साइन 22 एंड सर वो हाफ सेकंड लास्ट स्टेप क्या किए सर? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो राइट साइड में फ्रैक्शन के लिए जो करते हैं सेम चीज़ आप लेफ्ट साइड भी किया तो इक्वलिटी जो है वो बच जाएगा. समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग. इस तरफ में क्या किया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर किया, ऐसा ना. हाँ सर। राइट साइड भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर किया तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा. यस सर ठीक है। सो कैपिटल को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, स्मॉल आर इज इक्वल टू, इसके लिए छोटा रेडियस जो है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल आर टाइम्स साइन 22.5 बाई 1 माइनस साइन 22.5. ओके. सो साइन 22.5 आपको तो पता नहीं है, ऐसा ना. पिछले क्वेश्चन में आपको साइन 30 डिग्रीज है, इसलिए हाफ अच्छे से पता है, राइट. सो नाउ यू वांट साइन 22.5. साइन 22.5 आपको तो पता नहीं है, बट क्लास 11 में आप डिराइव कर सकते हैं. क्लियर है. सर 1/2√2 होता है क्या? नहीं नहीं होता। नहीं, साइन 22.5 कुछ और होगा. क्लियर है. ओके. हाँ सर ठीक है। सो आपको चाहिए तो आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं. इफ़ यू हैव ए कैलकुलेटर, साइन 22.5 आप टाइप कर सकते हैं. ओके. मेरे पास कैलकुलेटर है फ़ोन में, सो लेट मी ट्राई दी आंसर. क्या है, क्या चाहिए हमको, साइन 22.5। साइन 22.5. नहीं आ रहे, डिग्रीज में नहीं है. ओके. साइन 22.5 0.38268. ओके. 0.3827. ओके. दिस डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन 22.5, मतलब पूरा करने के बाद आपको आ रहे 0.62. ओके. सो बाहर का रेडियस जो है, आउटर रेडियस से 0.62 होना चाहिए. क्लियर है, समझ में आ रहे. यस सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5x minus 11 by 2x square plus x minus 6 is equal to a by x plus 2 plus b by 2x minus 3. फाइंड a and b. कर सकता है क्या नहीं क्वेश्चन. सर ये लीनियर इक्वेशन का है क्या? लीनियर इक्वेशंस नहीं है, यू हैव टू फाइंड द अननोन्स हियर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है. अगर इफ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b.
So how are you going to do this? कुछ प्रोसेस सोच सकते हैं? तनीषा, क्या करना है इसमें? सर एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, बेसिकली कंपेयर करना पड़ेगा, दोनों साइड सेम बोल रहे हैं ना, विल जस्ट कंपेयर बोथ साइड्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लिया तो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 एलसीएम लिया तो ऊपर क्या आएगा, a टाइम्स 2x माइनस 3 प्लस b टाइम्स x प्लस 2, ऐसा ना? सही है? हाँ सर। दैट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में x के साथ क्या आ रहे हैं, यहाँ 2ax है, यहाँ bx है, सो x के साथ 2a प्लस b आएगा, ऐसा ना? हाँ सर ठीक है। एंड कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, माइनस 3a प्लस 2b आ रहे हैं, ऐसा ना? हाँ सर। आप म्यूट कर लीजिए, अगर बाहर बात हो रहा है तो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सो x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस x माइनस 6 होगा डिनोमिनेटर में। सो इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, डिनोमिनेटर तो सेम है, कैंसिल हो गया। Yes, डिनोमिनेटर सेम है ना, कैंसिल हो गया। हाँ सर, 5x तो माइनस 11 न्यूमरेटर्स भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब व्हाट इज द Yes, sir. कंडीशन, 2a प्लस b कितना होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 2a प्लस b, 5 होगा, 5। सो दिस हैज टू बी इक्वल टू 5 एंड माइनस 3a प्लस 2b कितना होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म कितना होना चाहिए, माइनस 11 होना चाहिए, राइट? सो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को इंटू 2 करके एक से एक माइनस करेंगे, ऐसा ना? 2b माइनस 2b कैंसिल हो जाएगा ना? सर ये तो लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था ना। हाँ, अब लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। सो 4a माइनस ऑफ माइनस 3a 7a इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ माइनस 11, 10 प्लस 11 इज 21, सो a इज इक्वल टू 3। ओके, a आ गया। यस सर b माइनस 7 हो जाएगा। So b is equal to 5 minus 2a. So 5 minus 6 minus 1 आ रहा है ना, minus 7 नहीं। ओ अच्छा, सॉरी सर। हाँ Okay. So the answer is a is equal to 3 and b is equal to minus 1. Clear है? समझ में आया? यस सर, ठीक है। Next question. Cube root of 6th root of a to the power 9 whole power 4 times 6th root of cube root of a to the power 9 whole to the power 4 is equal to a to the power what? बेसिक एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है। सर आपका स्क्रीन थोड़ा हेवी आ रहा है सर, फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। हाँ सर, थोड़ा हेवी आ रहा। देखिए सबको आ रहा है कि या, क्योंकि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो ठीक ही दिख रहा सर है। हम लोगों को क्लियर सर आ रहा सबको है। आ रहा सर। अभी हुआ क्लियर आ रहा है सर। हो गया। हाँ ओके, मतलब शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है बाकी लोगों का। सो क्यूब रूट ऑफ 6th रूट ऑफ a to the power 9 whole power 4 into 6th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ a to the power 9 whole power 4 is equal to what? a to the power what? बेसिक क्वेश्चन है ना सर 4। a to the power 4। 4। गुड। या a to the power 4 है या a to the power 8 है, सॉरी शायद a to the power 4 सही है, ऐसा ना? क्योंकि nth रूट ऑफ a का मतलब क्या है, a to the power 1 by n, ऐसा ना?
सो क्यूब रूट ऑफ 6th रूट ऑफ दोनों मिला के क्या होगा 18th रूट ऑफ हो जाएगा. Yes, sir. क्यूब रूट ऑफ 6th रूट ऑफ का मतलब पावर 1/3 इंटू पावर 1/3 होल पावर 1/6 है ना. सो पावर 1/18 हो जाएगा. हाँ सो सर. a टू द पावर 9/18 होल पावर 4. यहाँ भी a टू द पावर 9/18 होल पावर 4 हो जाएगा ऐसा ना. Yes, सो sir. a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर हो जाएगा. a टू द पावर 4 इज द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. द रूट्स आर reciprocal of one another. The roots are reciprocal of one another. Find relation between a and c. सर A इक्वल टू C. A is equal to C. Okay, good. Again, this is also an easy question. So logic क्या है इसका. अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए 1/α होना चाहिए. राइट. रेसिप्रोकल का मतलब वन रूट इज अल्फा द सेकंड रूट इज 1/α ऐसा ना. तो आपको ये तो पता है ना सम ऑफ द रूट्स क्या होगा -b/a. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a ऐसा ना. सो सम ऑफ द रूट्स कुछ भी हो जाए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा अल्फा कैंसिल होके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ऐसा ना. दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू a ऐसा ना. हाँ सर ये इजी है. क्लियर है. यस सर ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे. So two candles of same height, are lighted at the same time. Okay. The first is consumed in 4 hours. मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं. द फर्स्ट कैंडल इज कंज्यूम्ड इन 4 आवर्स. समझ में आ रहे. सर मतलब 4 आवर में पूरा मतलब गल जाएगा. पूरा हो गया. द सेकेंड कैंडल इज कंज्यूम्ड इन 3 आवर्स. ओके. सो सेकेंड कैंडल जल्दी कंप्लीट हो रहे हैं. ये दोनों सेम हाइट है बट दोनों सेम विड्थ होने का जरूरत नहीं ना ऐसा ना. मोटा कैंडल हाँ तो सर, ज्यादा जो देर पतला आएगा, भी पतला जल्दी कैंडल खत्म तो हो जल्दी खत्म हो जाएगा ऐसा ना. हाँ सर. सो कौन सा पतला है फर्स्ट और सेकेंड विच इज थिनर. सर सेकंड. Second is thinner. Okay. And assume each candle burns at a constant rate. इसका मतलब है जब से स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेम रेट में बर्न हो रहे हैं. बहुत बार ऐसा होता नहीं है. समझ रहे. सर ये रेयर केस होते हैं. हाँ मतलब आइडियल केस है. बर्निंग का रेट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कांस्टेंट है. ओके. द क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर बीइंग लाइटेड assuming that the
assuming that each candle burns at a constant rate, in how many hours after being lighted was the first candle twice the size of, twice the height of second? ये क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, समझ में नहीं आया। देखिए एक कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, ओके, सेकेंड कैंडल, दोनों का हाइट सेम है, ओके। दोनों को एक ही टाइम में अगर लाइट करते हैं, दिस विल कंप्लीट इन 4 आवर्स, दिस विल कंप्लीट इन 3 आवर्स, ऐसा ना। इसका मतलब बीच में मान लीजिए कोई भी टाइम में हम हाइट्स मेजर करते हैं, दोनों का हाइट्स डिफरेंट होता है ना, ऐसा ना। मान लीजिए 2 घंटे के बाद हम हाइट्स मेजर किया, इनिशियल हाइट h एंड h फॉर एग्जांपल। 2 घंटे के बाद इसका हाइट क्या होगा? h/2 होगा, ऐसा ना। हाँ सर। एंड 2 घंटे के बाद इसका हाइट शायद h/3 हो जाएगा, ऐसा ना, क्योंकि ये 3 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं, 2 घंटे में 2/3 कंप्लीट हो जाएगा, राइट? हाँ सर। सो आफ्टर 2 आवर्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ दीज टू हाइट्स? 3:2, ऐसा ना। हाँ सर। सो इनिशियली 1:1 है, 2 घंटे के बाद 3:2, इसका मतलब 1.5:1, ऐसा ना, ऐसा ना। 3 घंटे के बाद आफ्टर 3 आवर्स व्हाट इज द रेशियो? 3 आवर्स के बाद ये h/4 हो जाएगा, ऐसा ना, ये पूरा 4 घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं। सो 3 आवर्स में 3h/4 कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सर 4:1 हो जाएगा। हाँ, 3 घंटे में ये तो 0 हो गया, इसका हाइट तो 0 हो गया ना। ओ यस सर। सो रेशियो जो है h/4:0 हो गया, ऐसा ना। इसका मतलब 1:0 हो गया ना। हाँ सर, यस सर। 1:0 का मतलब अगर इस तरफ 1 है तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी:1, ऐसा ना। 1:0 इज इक्वल टू x/1। सो x कितना होगा? सर इंफिनिटी। x तो इन्फिनिटी होना चाहिए ना। सो धीरे धीरे रेशियो जो है वो बढ़ रहे हैं ना, ऐसा ना। इनिशियली सिर्फ 1 है रेशियो, इसके बाद 1.5 हो गया, 3 घंटे में इन्फिनिटी तक चला गया, दिख रहे हैं? अब क्वेश्चन है कितना टाइम के बाद ये रेशियो जो है कहीं ना कहीं बीच में 2:1 आया होगा ना। 1:1 से 1.5:1, वहां से इन्फिनिटी:1 तक चला गया, बीच में कहीं ना कहीं 2:1 हुआ होगा सम टाइम, ऐसा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो इन हाउ मेनी आवर्स द फर्स्ट कैंडल इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द सेकेंड? इसका मतलब रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए, राइट? हाँ सर। So the question is at what time the ratio is 2:1. Okay. So basic question ही है ये, बहुत मेहनत वाला क्वेश्चन नहीं है। कैसे करना है बोलिए? Let the time be t, कर सकता हूँ? Let the time be t hours. After t hours, let the ratio be 2:1. Okay. So initial height तो h मान लिया ना हमने दोनों का। What is the rate at which the height decreases? फर्स्ट कैंडल का रेट क्या है? h पर 4 आवर्स, ऐसा ना। अगर सेंटीमीटर्स मान लिया तो इफ यू टेक द यूनिट्स एज सेंटीमीटर्स, सो व्हाट इज द बर्निंग रेट ऑफ द फर्स्ट कैंडल? टोटल h सेंटीमीटर्स पर 4 आवर्स, ऐसा ना। रेशियो h/4 सेंटीमीटर्स पर आवर, सही है क्या नहीं? सेकेंड कैंडल का बर्निंग रेट क्या है? h/3 सेंटीमीटर्स पर आवर, ऐसा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये
फर्स्ट कैंडल जो है ये पूरा H जो है बर्न होने के लिए 4 घंटा लग रहे हैं। इसका मतलब व्हाट इज द बर्निंग रेट? H सेंटीमीटर्स पर 4 आवर्स। वही तो सेकंड कैंडल सेंटीमीटर का आप अपने सिलेक्ट किए है ना? क्या है बेटा? तो सेंटीमीटर आप अपने हाँ सिलेक्ट अपने किए से ना? किया है जस्ट फॉर मतलब आपको समझ में आने के लिए। हाँ सर ठीक है। ओके सो ठीक है सर। 1 घंटे में H/4 कंप्लीट हो रहे हैं। सो T आवर्स में कितना कंप्लीट होगा? सो हाइट, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, दिस इज द सेकंड कैंडल। ओके height after T hours is nothing but H minus HT by 4। सही है कि नहीं? इनिशियल हाइट H है, HT by 4 कंप्लीट हो जाएगा ना T टाइम में। 1 घंटे में H/4, T आवर्स में H/4 इंटू T, ऐसा ना? इतना कंज्यूम हो जाएगा। सो रिमेनिंग हाइट इज H minus HT by 4, राइट और रॉन्ग? हाँ सर ठीक है। Yes, sir. सो यहां सिमिलरली हाइट आफ्टर T इज H minus HT by 3, ऐसा ना? इनिशियल हाइट H से HT by 3 कंज्यूम हो गया, दैट इज द रिमेनिंग हाइट, राइट? एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दोनों का रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए, राइट? हाँ सर। So according to the problem, H times 1 minus T by 4 by H times 1 minus T by 3 is equal to 2:1 होना चाहिए, right? So again H cancel हो रहे, देखिए this doesn't depend on the initial height. So आप LCM लिया तो 4 minus T by 3 minus T, डिनोमिनेट में 4 आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इसके बाद 2:1, ऐसा ना? Yes, sir. सो ये 3/4 उस तरफ गया तो इंटू 4/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 8/3, राइट? सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 12 minus 3T इज इक्वल टू 24 minus 8T। सही है? Sir, इसका आंसर 2 hours 24 होता है. 5T is equal to 12, तो 12/5। so T is equal to 12/5, that is 2.4 hours, ऐसा ना? सही है? हाँ सर ठीक है। सो हम देखे 2 आवर्स के बाद 1.5:1 आ गया ना? सर ये थोड़ा सा कैसे टाइम लगेगा। क्या है? 1.5:1 कैसे हुआ? क्या है? सर 1.5:1 कैसे हुआ ये रेशियो? 3/2 का मतलब 3:2 का मतलब क्या है? 3/2:1 है ना? 3:2 हाँ सर का ठीक है। मतलब 3/2:1, 1.5:1, ओके? हाँ सर। सो 2.4 आवर्स का मतलब 2 आवर्स हाउ मेनी मिनट्स? 2 आवर्स एंड 0.4 आवर्स का मतलब कितना मिनट्स होगा? वन आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ऐसा नो? सो 0.4 आवर्स सर 160 मिनट। क्या है? 1 hour is equal to 60 minutes. So 0.4 hours is equal to how many minutes? 0.4 into 60 करना पड़ेगा, right? Which is equal to 24 minutes, right or not? So exact time अगर minutes में चाहिए तो Yes, the sir. answer is 2 hours and 24 minutes. This will be the answer to this question. Clear है? Okay or not? यस सर ठीक है। सर हम व्हाट्सएप में एक डाउट भेजे हैं सर। ओके देख रहा हूँ।
ओके, सो व्हाट्सएप में एक डाउट भेजे है, देखते हैं। x पावर 3/2 इज इक्वल टू x पावर 3/2 होल पावर x इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन है, यही है ना? हाँ सर। देखिए यहाँ एक चीज समझना है। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3, ओके, दिस इज वन एक्सप्रेशन। 2 पावर 2 होल पावर 3 दोनों सेम है कि या अलग है? आर दीज टू सेम और डिफरेंट? सर अलग है सर शायद, क्योंकि 2 to the power 6 है सेकंड वाला। हाँ, द सेकेंड वन इज 2 to the power 6, a power m whole power n is a power m into n, है, बट हियर दिस इज 2 पावर 3 कितना है? 8, समझ में आ रहा है? 2 to the power 8। क्लियर? यस सर। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, ये 10 पावर 10 होल पावर 10, ये दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होगा। दिस इज नथिंग बट, द सेकेंड एक्सप्रेशन इज नथिंग बट 10 पावर 100, ऐसा नो? और सर वो 10 क्यूब है। हाँ, इसका मतलब 1 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस? 100 जीरोस, ऐसा नो? बट 10 पावर 10 का मतलब क्या है? सर 10 क्यूब। 10 पावर 10 पावर 10 कितना है? 10 पावर 10 का मतलब शायद कितना करोड़ होगा? 1000 करोड़ होगा, राइट? 10 पे 10 0 या 100 करोड़ होगा? 10 पावर 10 इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा नो? बहुत हो जाएगा। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, 1000 crores, 10 करोड़। crores, 100 crores, 1000 crores। 10 10 पावर 1000 crores, इसका मतलब 1 फॉलोड बाय हाउ मेनी जीरोस? 1000 करोड़। 1000 crore जीरोस। डिफरेंस दिख रहा है आपको? एक नंबर में 1 के बाद 100 जीरो है, दूसरे में 1 के बाद 10 करोड़ जीरो है। क्लियर? सो नाउ यहां भी देखिए, x पावर 3/2 इज इक्वल टू x पावर, ये तो 3x/2 हो जाएगा, ऐसा नो? क्लियर? सो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट कैन हैपन? ऑप्शंस क्या होगा? देन x कैन बी, ऑप्शंस है 3/2, 9/4, 16/25, 8/27, चारों में क्या हो सकता है? दैट्स द क्वेश्चन। सो हम बेसिस तो इक्वल है दोनों का, सो पावर्स इक्वल होना चाहिए क्या नहीं? ऐसा नो? सो दिस इंप्लाइज x पावर 3/2 शुड बी इक्वल टू x इंटू 3/2, राइट? क्लियर है? सर कैसे हुआ सर, समझ में आया। हाँ, क्या है बेटा? सर कैसे हुआ सर ये वाला स्टेप? देखिए, x पावर 3/2 इज सेम एज x पावर दिस। देखिए यहाँ a पावर m होल पावर n इज a पावर m इंटू n। ये सर बिकॉज बेस इज सेम सो पावर्स मस्ट बी इक्वल। हाँ, बेसिस दोनों x है ना, सो दोनों पावर्स भी सेम होना चाहिए, ऐसा ना? हाँ सर। सो x पावर 3/2 का मतलब क्या है? x रूट x है, ऐसा ना? क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 और x 1 प्लस हाफ है ना 3/2। सो x पावर 1 इंटू एक्स पावर हाफ लिख सकता हूं x पावर 3/2 को, ऐसा ना? सर नहीं समझ में आया सर, ये वाला नहीं समझ में x पावर 3/2 जो है x पावर 1 प्लस हाफ लिख सकता हूं। 3/2 तो 1 प्लस हाफ है ना? आया। हाँ सर। सो x पावर 1 इंटू एक्स पावर हाफ लिख सकता हूं। सो x इंटू एक्स पावर हाफ तो रूट x होता है ना? हाँ सर ठीक है।
सो x पावर 3/2 को x रूट x इज इक्वल टू x इंटू 3/2, एक x और x कैंसिल हो गया। तो स्क्वायरिंग किया तो x कितना आ रहे हैं 9/4, ओके। सो x इज इक्वल टू 9/4, क्लियर? यस सर, ये भी अच्छा समझ सर। अच्छा है ना, Yes, sir. गुड। और कुछ डाउट्स है बेटा संदीपन? नहीं सर, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, the sum of all numbers of the form 2k plus 1 where k takes integral values from 1 to n is ये क्वेश्चन है। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द इंग्लिश। अगर इंग्लिश समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2k plus 1 वेयर k टेक्स इंटीग्रल का मतलब क्या है? इंटीग्रल का मतलब इंटीजर वैल्यूज, ओके। Integer. इंटीजर वैल्यूज फ्रॉम 1 to n is, that's the question. So क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? What is being asked? So 2k plus 1 जैसा नंबर्स का सम पूछ रहा है सर ना। इसका मतलब पहला k क्या हो रहा है? k का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1 पुट किया तो नंबर क्या आएगा 3। इसके बाद k का वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, नंबर क्या आएगा 5। अच्छा सर। 4 + 1 5। इसके बाद k के प्लेस में 3 पुट कर लीजिए, नंबर क्या आएगा 7। इसके बाद 4 पुट कर लीजिए 9, सो ऑन। कहाँ तक जाएगा n पुट कर लीजिए 2n + 1 तक, ऐसा ना? हाँ सर। ये सबका क्या पूछ रहे हैं? सम इज बीइंग आस्क्ड, राइट? सो व्हाट इज द सीक्वेंस? द सीक्वेंस, डज इट हैव ए नेम? ऐसा सीक्वेंस को कुछ बोलते हैं? ये तो AP है ना? हाँ सर। डिफरेंस तो 2 2 है ना? इज एन AP। एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? हाउ मेनी Sir, टर्म्स n. आर देयर? n टर्म्स, क्योंकि k का वैल्यूज जो है 1 से लेके n तक चेंज किया ना, सो 1 से लेके n तक n टर्म्स आएगा। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स? कुछ याद है फॉर्मूला हाँ AP का हाँ सम? सर यार। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 into फर्स्ट टर्म। 2a + n - 1 इंटू d एक फॉर्मूला है, और इजी फॉर्मूला है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट A टर्म। plus L. हाँ ये सर। भी कर सकते हैं ना इजीली। The first term plus last term. So 3 + 2n + 1 that is equal to n/2 into 2n + 4 n into n plus 2। हो गया आंसर? समझ में आया? यस सर। Clear? So let us stop here for today. थैंक यू सर। Okay बेटा, गुड नाइट सबको। Thank you, sir. गुड नाइट बेटा सबको, बाय।